आज मैं आपके लिए एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि भारत की समुद्री शक्ति का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा स्टॉक जो पिछले कुछ सालों में 2500% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है, उसमें अभी भी कितनी ताकत बची है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL की, भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी शिपयार्ड, जिसके पास अब 70,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा डिफेंस डील आने वाला है। तो चलिए स्टॉक सेंस के इस नए एपिसोड में जानते हैं कि क्यों ये स्टॉक आने वाले समय में 8,000 रुपए तक पहुंच सकता है। MDL भारत की समुद्री सुरक्षा का आधार। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स सिर्फ एक कंपनी नहीं है, यह भारत की समुद्री सुरक्षा का मजबूत आधार है। 1774 में स्थापित यह भारत की सबसे पुरानी शिपयार्ड है, जो अब देश के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रही है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय नौसेना के सबसे शक्तिशाली युद्धपोत और पनडुब्बियां इसी कंपनी द्वारा बनाई जाती है? हाल ही में इसने INS वागशीर स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी पनडुब्बी भारतीय नौसेना को सौंप दी है। ये कंपनी आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही है और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बना रही है। क्यों है MDL इतना दमदार स्टॉक? एक, मजबूत वित्तीय प्रदर्शन। MDL का प्रदर्शन काफी दमदार रहा है। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का मुनाफा 2414 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल से 25% ज्यादा है। राजस्व 11,432 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, 21% की ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2165 करोड़ रुपए रहा। EBITDA मार्जिन 29% है, जो इंडस्ट्री में सबसे बेहतर में से एक है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। MDL के पास इस समय 48,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगले 2 साल में शिप बिल्डिंग सेक्टर में 2 लाख करोड़ रुपए तक के नए ऑर्डर आने की उम्मीद है। इनमें शामिल है प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 नई पनडुब्बियां 70,000 करोड़ रुपए, 3 नई स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां, 8 P-17 ब्रावो फ्रिगेट्स, नेक्स्ट जनरेशन कॉरवेट्स और डिस्ट्रॉयर्स। साथ ही MDL ने तटरक्षक बल के लिए 6 NGOPV बनाने का 1600 करोड़ रुपए का नया कॉन्ट्रैक्ट भी जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंट्री। अब MDL सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। डेनमार्क के लिए 3 मल्टीपर्पज शिप्स बना रहा है, जिसकी वैल्यू $40 मिलियन है। यूरोप के क्लाइंट के साथ 10 जहाजों के लिए बातचीत चल रही है। अमेरिका की नौसेना के साथ मरम्मत के लिए मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट पर साइन किया है। MDL में निवेश क्यों कर रहे हैं लोग? एक, आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्तंभ। सरकार ने 2025 तक रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है। MDL इस मिशन का एक मुख्य हिस्सा है। स्वदेशी तकनीक का विकास। TKMS जर्मनी के साथ साझेदारी, हिंदुस्तान शिपयार्ड के साथ MOU। तो यूनिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, भारत की इकलौती कंपनी जो पनडुब्बियां बना सकती है। AIP तकनीक पर काम चल रहा है, जिससे पनडुब्बियां 3 हफ्तों तक पानी में रह सकती हैं। DRDO के साथ मिलकर स्वदेशी तकनीक डेवलप कर रहे हैं। 4 से 5,000 करोड़ रुपए का नया निवेश, मौजूदा क्षमता से 2 गुना निर्माण क्षमता, रिपेयर और मेंटेनेंस सेगमेंट में एंट्री। क्या MDL 8,000 रुपए तक जा सकता है? एक, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। वित्त वर्ष 2026 के लिए EPS 67 रुपए और वित्त वर्ष 2027 के लिए 89 रुपए अनुमानित है। ROE 30% से ऊपर रहने का अनुमान। EBITDA मार्जिन 23% तक जा सकता है। 2, ऑर्डर बुक में जबरदस्त ग्रोथ, नए प्रोजेक्ट्स और इंटरनेशनल क्लाइंट्स की वजह से राजस्व कई गुना बढ़ सकता है। 3, रक्षा क्षेत्र में बढ़ता निवेश। सरकार 18 कन्वेंशनल और 6 न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियों के लिए तैयारी कर रही है। इंडियन नेवी को तेजी से मॉडर्नाइज किया जा रहा है। 4, वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी सस्ता। MDL का PE अभी 55 है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 63 है। अगर वित्त वर्ष 2027 के EPS 89 रुपए पर हम 90 गुना का PE लगाएं तो टारगेट प्राइस 8,001 रुपए बनता है। कुछ एक्स्ट्रा बातें जो सबको नहीं पता। 1, MDL अकेली ऐसी शिपयार्ड है जिसने नौसेना के लिए सफलतापूर्वक पनडुब्बियां बनाई हैं। 2, एक साथ 11 पनडुब्बियां और 10 शिप्स बना सकती हैं। 3, शून्य कर्ज कंपनी है, यानी लचीलापन जबरदस्त है। 4, प्रमोटर होल्डिंग 84.83% है, बिना किसी बदलाव के। 5, 2027 के बाद भी ग्रोथ जारी रखने के लिए नया प्लान तैयार हो रहा है। MDL भारत की डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का चेहरा बनकर उभर रही है। इसके पास दमदार फंडामेंटल्स, लंबा ऑर्डर बुक और इंटरनेशनल एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी है। जरूर ध्यान में रखें कि हर निवेश में रिस्क होता है, जैसे डिफेंस बजट में बदलाव, प्रोजेक्ट्स में देरी या इंटरनेशनल कंपटीशन, लेकिन फिर भी MDL एक लॉन्ग टर्म जेम की तरह नजर आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और स्टॉक सेंस को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और दमदार स्टॉक के साथ। धन्यवाद। स्टॉक सेंस के साथ जुड़े रहें।